Guys, I was discussing you in previous lectures about the Mari. ठीक? मरी मरी जो है इसका फ्लोशिप पता है तुमको? फ्लोशिप can say after 2016 इसको लिखिए ना after 2016 ये जो है लोकेटेड ये कहाँ पे लोकेटेड है ऑन अपर स्ट्रीट ऑन इक्वेटोरियल ठीक है। अब हम इसकी सोसाइटी की बात करेंगे सॉरी इसके ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। यहाँ के जो लोग थे इनका क्या ऑक्यूपेशन था देखो यार हमने जो मेसोपोटामिया में एक सिटी थी वो जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा कि मोस्टली जो पीपल जो थे वहां के जो लोग थे वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। लेकिन अगर हम मारी की बात करें मारी में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था। मारी में क्या था वहां पे लोग जो थे वो दो तरीके के इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। एक वो लोग जो थे वो एनिमल शेफर्ड्स बोल सकते हैं, देवर द शेफर्ड्स या हर्डर्स, मतलब वो माल मवेशी गाय भैंस बकरी इन चीजों का जो है उनको पालते हैं। तो ये और जो लोग माल मवेशी रखते हैं जो लोग एनिमल्स को पालते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं उनको हम शेफर्ड्स कहते हैं। क्या नहीं तुम्हें पता हो। दूसरे जो लोग थे कुछ लोग वो एग्रीकल्चर भी साथ साथ में किया करते थे। अब जो लोग एग्रीकल्चर भी करें और अपने जानवरों को भी पालते हैं उनको हम पैस्टोरलिस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैस्टोरलिस्ट। अब सवाल ये है कि ये दो चीजें तो चल ही रही। यहाँ की जो सोसाइटी थी वो शेफर्ड सोसाइटी थी और प्लस पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी भी थी। लेकिन उनका गुजारा कैसे हो रहा था? क्या ऐसा कुछ ट्रेड होता था इन लोगों के बीच में? क्या कुछ देखो उस टाइम पे तो सील शेल ये सारी चीजें जो है ऑलरेडी लोग यूज करने जानते थे, वो लोग उसको यूज भी करते थे। क्योंकि इंसान जब भी रहता है ना बेटा उसकी जरूरतें जो है बढ़ती जाती है, उसके डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से इंसान की जरूरत बढ़ती जाती है। तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा पिछले चैप्टर में उसमें हमने देखा कि इंसान का इवोल्यूशन कैसे हुआ। जैसे जैसे इंसान का इवोल्यूशन होता चला गया वैसे वैसे उसकी जरूरतें बढ़ गई। और अभी जो हम बात कर रहे हैं हमारी में ऑलरेडी इंसान लैंग्वेज बोलते थे, ट्रेड भी करते थे, लेकिन इनकी बात है जैसे स्क्रीन ब्लर है इसकी जरूरत हम इनका वैल्यू पता चलता है। तो अगर मैं मारी की बात करूँ मारी में जो सोसाइटी एग्रीकल्चर सोसाइटी सोसाइटी तो जो स्क्रीन ब्लर है। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या हुआ बेटा? स्क्रीन ब्लर है। रुको बेटा एक्चुअली मेरा वाइफ वो नहीं चल रहा है इधर। देखो आप ठीक है? Is it okay now? Yes sir. अपना
ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर या बोल सकते हैं पीपल वर इन्वॉल्व इन एनिमल rearing and some were engaged, कुछ लोग engaged थे इसके साथ in agriculture। तो कुल मिलाकर हम यही बात करें कि यहाँ की जो सोसाइटी थी that was shepherd and pastoralist society। ठीक है, यहाँ की जो सोसाइटी थी वो शेफर्ड और पैस्टोरलिस्ट सोसाइटी से थी। अब ट्रेड की बात करेंगे, यहाँ पे ट्रेड कैसा होता था। देखो बेटा, ये शेफर्ड लोग जो है एनिमल जानवर पालते थे लोग, ठीक है। अब एक जानवर पालने वाला इंसान किस चीज का ट्रेड कर सकता है? वो ट्रेड करता था स्किन का, मीट का, दूध का, ठीक है, इन चीजों का जो है ट्रेड होता था। और ये शेफर्ड की बात कर रहा हूं, शेफर्ड लोग जो है वो लोग दूध, घी, बटर, स्किन, मीट, ये चीजें इनके पास अवेलेबल होती थी और इसको ये एक्सचेंज करते थे किसके साथ? ग्रेन के साथ, ठीक है। ट्रेड, ट्रेड में ये क्या है? एनिमल प्रोडक्ट्स, exchange of animal products such as cheese, ghee, skin, meat, is return of grains। ठीक है, यहाँ पे एक चीज पर ट्रेड हो रहा था, चीज, मीट, ठीक है, और बदले में इनको क्या करते थे लोग? ग्रेन इनको मिलता था। लेकिन ये जो सोसाइटी जो थी, ठीक है, ये जो सोसाइटी जो थी, इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगा। देखो, कोई भी सोसाइटी जो है ना, कोई भी सोसाइटी कभी भी कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं होती। हर समाज में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है, और इसी तरीके से इनके समाज में भी कॉन्फ्लिक्ट था। अब सवाल उठता है कि किस चीज का कॉन्फ्लिक्ट था। देखो बेटा, ये जो शेफर्ड जो हैं, इनके पास जानवर होते थे, भाई जानवरों को पानी तो पिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये लोग क्या करते थे? ये लोग अपने जानवर सारे, जितना भी इनका लाइफ स्टॉक जो था, उसको अपने साथ लेकर कहाँ जाते थे? पानी पिलाने के लिए एफ्यूरेट्स पे, या किसी स्ट्रीम पे, या ट्रिब्यूटरी है कोई भी एफ्यूरेट्स की, अगर कोई ट्रिब्यूटरी है उसके पास लेके जाते थे पानी पीने के लिए। लेकिन ये खेतों के बीच से जाते थे। क्या? ये खेतों के बीच से जाते थे। अब खेतों के बीच से जाएंगे तो क्या होगा? अब भाई खेत में जो भी प्रोडक्शन लगा है, जो भी क्रॉप लगा है, उसको क्या होगा? वो बर्बाद हो जाएगा, है ना, वो चीजें बर्बाद हो जाएंगी। तो इसीलिए उसी बेस पे, इसी वजह से इनके यहाँ पे हमेशा लड़ाइयां रहती थी। क्या? शेपर्ड्स may take flock to the water, okay? वो अपने उसको लेकर जाते थे कहाँ? पानी पिलाने के लिए, through the crop fields which ruined the crops, and it was a result of conflict, or it was the cause of conflict between the shepherds and the pastoralists, or between the farmers। ठीक है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता था। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होता था? शेपर्ड्स में टेक, ठीक है,
then we take flow, so water, food, raw, fields. ठीक है? Food for fields, which drawing, where the another शुरुआत करना, which drawing the crops. That was the reason. That was reason farmers never allowed them to do so. farmers इनको जो है ये चीजें अलाउ नहीं किया करते थे। देखो मेसोपोटामिया की हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमने पूरी मेसोपोटामिया की हिस्ट्री पढ़ ली है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा। हो गया सर। सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो बच्चों सुनाई दे रहा है? Yes, sir. एक मिनट आप बोलो, सुनाई दे रहा है? खुशी सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है। Yes, sir. हेलो स्क्रीनशॉट ले लो ना जल्दी से। Done, sir. हो गया स्क्रीनशॉट ले लिए? Yes, sir. चलो ठीक है। सुनाई दे रहा है? मेसोपोटामिया की जो हिस्ट्री है, अगर हम मेसोपोटामिया की हिस्ट्री की बात करेंगे ना, एक चीज यहाँ पे हमें पता चल जाएगा क्या वो है। So the Mesopotamian history often to come into agriculture along with the animal folks as a herder, harvest, laborers, hired soldiers and became the rich and settled down. क्या मतलब है इसका? मेसोपोटामिया की हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, जो ये हर्डर्स थे, ये जो हर्डर्स थे, जो शेफर्ड्स थे, ये हमेशा ऊपर से नीचे आते थे अपना माल लेकर। ठीक है, वो ऊपर से नीचे आते थे अपना माल लेकर और यहाँ पे एक साथ साथ में अपना माल भी पालते थे, मतलब अपने जानवर उनको मिलते थे और साथ साथ में ये लोग बहुत सारे जॉब्स करते थे, जैसे कि हायर्ड लेबर, जैसे कि सोल्जर है ना, जैसे कि बोल सकते हैं हम एग्रीकल्चरल लेबर। माल लेकर ऊपर से आए नीचे
कुछ महीने रह गए, उसी महीने में ये लोग अपना मजदूरी भी करते थे। ये पूरी मेसोपोटामिया हिस्ट्री थी। हमें पूरे मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में हमें यही देखने को मिलता है कि शेपर्ड्स ऊपर से आते थे अपना माल लेकर, और नीचे वो अपना माल पालने के साथ साथ अपने जानवरों को पाल पोषण के साथ साथ वो लोग जो है और भी कुछ काम करते थे, जैसे कि वो एज अ लेबर काम करते थे, एग्रीकल्चर लेबर, जैसे कि एज अ सोल्जर, जैसे कि जो है हार्वेस्टेड लेबर, है ना। तो ये चीजें जो है वो लोग साथ साथ में करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हाट हैपेंड कि some of these people, some of these shepherds, they settled down, okay, they settled down, and some remained successful in establishing their rule throughout the Mesopotamia. जैसे कि अब क्या बोलते हैं एसीरियंस एक ट्राइब, वो भी शेपर्ड्स थे, वो आए, उन्होंने अपना रूल स्टैब्लिश किया। इसी तरीके से एमोराइट्स थे, ठीक है, इसी तरह अकाडियंस थे, ये सारे लोग जो है ये शेपर्ड्स थे एक्चुअली। और धीरे धीरे करके जैसे प्लेन्स में आए, इन्होंने क्या किया, दिस स्टार्टेड टू एस्टैब्लिश देयर रूल एंड दे रिमेन सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल रहे अपना रूल करने में। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, तो Mesopotamia history. Shepherds always come down along with livestock and something like that, and worked as iron soldiers, harvested labor, peasants, ठीक है, वो ये काम करते थे। Gradually some of them settled down, कुछ लोग उसमें से सेटल डाउन हो गए एंड remain successful in establishing rules. अब एग्जाम्पल इसका ये है, जैसे कि अकाडियंस, एसीरियंस, एमोराइट्स, ठीक है, ये सारी जो सिविलाइजेशन जो थी ना, इन्होंने क्या किया, ये सारे डेंसिटी जो थी ना, they were all क्या थी, they were all animal herders या they were all shepherds, ये सारे लोग शेपर्ड्स थे। इन्होंने क्या किया, जब नीचे आते थे काम करने के लिए अपना माल को लेकर, फिर धीरे धीरे करके सेटल डाउन हुए प्लेन्स में और अपना रूल यहाँ पे एस्टैब्लिश किया। ये हमें हर जगह मिलेगा, कहाँ, ये हमें हर जगह मेसोपोटामिया के हिस्ट्री जो थी वहां पे हमें हर जगह यही पढ़ने को मिलेगा कि जितने भी रूलर आए वहां पे वो सब एक्चुअली शेपर्ड्स ही होया करते थे। लेकिन एक चीज है यहाँ पर, एक चीज आपको याद रखना, इतने सारे लोग जो है मेसोपोटामिया में रूल किया, लेकिन आपने कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि इनको रजिस्टर किया गया, इनको रजिस्टर किया गया, इनको रजिस्टर किया गया, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली मेसोपोटामिया जो सोसाइटी थी दैट वाज ओपन फॉर ऑल। मेसोपोटामिया सोसाइटी वाज ओपन फॉर ऑल। आपको पता है मेसोपोटामिया कल्चर में हमें बहुत सारी डाइवर्सिटीज मिलती है, बहुत सारी डिफरेंसेस मिलते हैं। जिस तरह हिंदुस्तान में हम लोगों के पास डाइवर्सिटी है, इसी तरीके से मेसोपोटामिया में भी डाइवर्सिटी थी। एंड
That's why the Mesopotamia was open for all cultures. It was open for all cultures. ठीक है? It was open for, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मारी का जो किंग था, मारी में जब एमोरिट्स रूल कर रहे थे, ये जो डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, कौन सी डायनेस्टी? ये वाली डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, एमोराइट जब रूल कर रहे थे मारी में, जो इस डायनेस्टी के जो किंग्स थे ना, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए और इन्होंने बहुत सारे जो एग्जिस्टिंग टेम्पल थे, जो प्रीवियसली इस्टेब्लिश हो चुके थे, उनको बहुत दान दिया है। ठीक है, उनको पैट्रोनाइज किया है। ठीक है, समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, द किंग्स ऑफ ड्रेस वाज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, द किंग of Amorite dynasty, ये जो डायनेस्टी थी एमोराइट डायनेस्टी कहाँ रूल करती है? मेसोपोटामिया में। अब इनका जो ड्रेस था, ठीक है, ड्रेस, कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज, वर ऑल डिफरेंट। ठीक है, वॉज ऑल ये डिफरेंट है। बट इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स को, जो ओरिजिनल वहां के रहने वाले लोग थे मेसोपोटामिया के, इन्होंने उनके कल्चर को या उनकी फीलिंग्स को कभी भी हर्ट नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने टेम्पल्स बना दिए। मारी में इन्होंने टेम्पल्स बनाए, ठीक है, बट दे never hurting feelings of original inhabitants। मैं कभी उनकी फीलिंग्स को जो है ठेस नहीं पहुंचाई। दे रीड टेम्पल्स, ठीक है, टेम्पल्स ऑफ दगन, DAGAN, दगन वाज एक्चुअली द गॉड। ठीक है, दगन वाज द गॉड, गॉड ऑफ स्टैफी। मैंने बताया तुमको स्टैफी का क्या मतलब है। स्टैफी का मतलब होता है ग्राउंड लैंड। स्टैफी का मतलब होता है ग्राउंड लैंड। ये चीज आ गई। अब इसको जल्दी से तुम लोग लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे कोर्स करेंगे। सर, आपने ओरिजिनल के बाद क्या लिखा है? ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स बेटा, जो वहां के असली रहने वाले लोग थे ना। देखो मैं समझाता हूँ दोबारा। मेसोपोटामिया की जो हिस्ट्री है ना बेटा, मेसोपोटामिया की हिस्ट्री में हमें अक्सर यही देखने को मिलता है कि जितने भी रूलर्स वहां पे आए, जितने भी डायनेस्टीज वहां पे आए, चाहे वो अकाडियन थे, चाहे वो एसीरियन थे, चाहे वो एमोराइट्स थे, ये सारे के सारे लोग जो थे ये शेफर्ड्स थे। शेफर्ड्स का मतलब होता है जो लाइव स्टॉक रेयर करते हैं, मतलब जो बकरियां, बैल, भैंसें, इनको पालने वाले लोग जो है। जिस तरह आपके यहाँ पे गड़िया नहीं होता है, गड़िया, पता नहीं गड़िया ऐसा कुछ होता है, गड़ी है ना, यहाँ पे कास्ट जो भैंसें चराते हैं, है ना। इसी तरीके से वहां पर इसी तरीके से जो है शेफर्ड होते थे वहां पे मेसोपोटामिया में, जो भेड़ बकरियां इनको पाला करते थे, उनके साथ उनको गुजारा चलते थे। अब ये जो शेफर्ड्स थे ये ऊपर रहा करते थे, मतलब अपर स्ट्रीम्स में, ठीक है, नॉर्थ की ओर,
तो बीच में जैसे वो नीचे आते थे ना बेटा, अपना माल वाल लेकर, भेड़ बकरियां लेकर आते थे नीचे, तो ये उस टाइम पे काम भी किया करते थे साथ साथ में, मतलब मजदूरी करते थे, कोई हार्वेस्टेड लेबर, कोई पीजेंट, कोई सोल्जर। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, कुछ लोग इनमें से सेटल हो गए नीचे ही, मतलब साउदर्न पार्ट में, मारी में ही ये लोग कुछ सेटल हो गए। अब जब ये सेटल हो गए तो फिर धीरे करते 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 इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया, मतलब वहां पे किंग बने ये लोग। अब देखो बेटा, जो किंग्स जो थे, ये जो डायनेस्टीज के किंग थे, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया था, मतलब एग्जाम्पल दिया है एमोराइट्स का। एमोराइट्स भी शेफर्ड्स थे, ये ऊपर से नीचे आए थे, इन्होंने अपना रूल करना शुरू किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनका ड्रेस, इनका लैंग्वेज, इनका कल्चर, ये सब डिफरेंट था उन लोगों से। किन लोगों से? जो मेसोपोटामिया में रहा करते थे, जो नीचे वाले प्लेन्स में रहा करते थे, जैसे कि मारी में, उर्क में जो लोग रहते थे, उनसे इन लोगों का ड्रेस, रहना, खाना पीना सब अलग था। जाहिर सी बात वो तो हो गई। क्यों? क्योंकि एमोराइट्स जो थे वो ऊपर पहाड़ियों से नीचे आ रहे थे, ठीक है, ये नॉर्थ से आए थे, अपर स्ट्रीम से आए थे ये लोग नीचे, इनका खाना पीना अलग था। लेकिन कहते हैं कि मेसोपोटामिया जो था, ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जहां पे हर कल्चर को वेलकम किया जाता था। इट वॉज ओपन फॉर ऑल कल्चर्स। इसका एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा। जो एमोराइट्स डायनेस्टी के जो किंग थे ना, उनका सब कुछ अलग था, लेकिन उन्होंने कभी भी उर्क और मरी के जो ओरिजिनल रहने वाले लोग थे, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स जो थे, उनकी फीलिंग्स को कभी भी इन्होंने हर्ट नहीं किया। जैसे कि इन्होंने क्या किया, जैसे कि किंग जो थे, एमोराइट्स जो थे, उनके उनके अंदर उनकी डायनेस्टी के जो किंग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेम्पल बनाया डगन का। किसका? डगन का टेम्पल बनाया। अब ये डगन कौन था? डगन इज एक्चुअली द गॉड ऑफ स्टेपी, गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी का मतलब क्या होता है? ग्रॉसलैंड्स, ठीक है, स्टेपी का मतलब ग्रॉसलैंड्स। इतना समझ में आया अब? हेलो, यस सर। अच्छे से आया ना? कनक तुम्हें समझ में आया? कनक तो गई है काम से। 1 2 3 4 5 6। यस सर। वेल डन। आज मेरा बिल्कुल इतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। इको हो रही है, इको इको हो रहा है। नो सर। लेकिन अब हम बात करेंगे किंग्स के बारे में, शेफर्ड्स के बारे में। उनको लोग कैसे देखते थे, उनको किंग कैसे देखते थे? देखो बेटा, जितने भी जो शेफर्ड्स थे, शेफर्ड्स वर अलाउड, ठीक है, तो जितने भी शेफर्ड्स थे उनको परमिशन दिया गया था कि आप मूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन पे कोई ध्यान नहीं रखता था। ऐसा भी तो नहीं है कि भाई कहीं से भी मूव करे, कहीं भी चले जाए, ऐसा भी नहीं था। बोलते हैं शेफर्ड्स को मूवमेंट करने का परमिशन दिया गया, बट जो किंग थे वो, उनको हमेशा विजिलेंट रहना पड़ता था। विजिलेंट का मतलब होता है होशियार रहना पड़ता था। क्यों? तो उसके बाद क्या करते थे वो, सुनो, किंग हमेशा क्या करते थे कि वो किसी बंदे को अपॉइंट किया करते थे, किसी ऑफिस को अपॉइंट करते थे, और उसको बोला जाता था, जितने भी शेफर्ड्स जो है इनकी मूवमेंट पे नजर रखने के लिए कहा गया। क्या? इनके मूवमेंट पे नजर रखने को कहा जाता था। तो एक ऑफिसर जो है, ठीक है, एक ऑफिसर है, हमें एक ऑफिसर का अकाउंट मिला है। अकाउंट का मतलब उसका एक टैबलेट मिला है हमें किसी ऑफिसर का, उसमें डिस्क्राइब करता है। वो इंसिडेंट क्या है? वो लिखता है अपने किंग को कि रात को मैंने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह पे आग जा रही है। मतलब नहीं होता वो आग हाथ में लेकर चलना,
है ना, देखा है ना तुम लोगों ने वो आग। कोई बंदा जो है कोई आग जला के एक जगह से दूसरी जाता है, मतलब देखा है वो तुम लोगों ने। बोलते हैं कि उसने देखा कि एक बंदा आग मतलब विद फ्लेम्स वो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो क्या हुआ, तो उससे ये पता चला कि शायद कुछ अटैक, रात को कुछ अटैक प्लान हो रहा था। समझ में रहा है, मतलब मैंने क्या इसको जला दिया, ये मेरे पास एक लाठी है, इसके ऊपर कुछ बांधा, जला दिया आग। फिर मैंने इसको हाथ में रख के मैं यहाँ से दौड़ के गया उधर, फिर वहां से वापस आया, ये हाथ में ही था चलता हुआ। तो एक ऑफिसर ने ऐसी कुछ एक्टिविटी उसने नोट्स की, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत किंग को बोला कि भाई ऐसे मैंने देखा कि एक बंदा कुछ जलाते जलाते एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, शायद कुछ अटैक होने वाला है, शायद कुछ अटैक होने वाला है। उसने ये सब बोल दिया। तो मतलब ये है कि मूवमेंट तो था ही, मूवमेंट इजी था, इट वॉज अलाउड, बट किंग को विजिलेंट रहना भी पड़ता था। ठीक है, बट किंग्स were supposed to appoint person to keep watch on camps. कैंप्स कौन से थे? कैंप्स पता किसको बोलते हैं? सपोज यहाँ से कुछ लोग आ गए, उन्होंने यहाँ पे अपना डेरा लगा दिया, इसको कैंप बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक ट्राइबल आ गए इधर कैंप, ठीक है, बोला कैंप्स पे ध्यान रखना पड़ता था। अब बात करेंगे यहाँ पे इनकम की। सोर्स ऑफ इनकम क्या था मारी में? ठीक है, सबसे पहले टैक्स, सबसे पहले हम बोल सकते हैं इनकम बाई एनिमल प्रोडक्ट्स, एक्सचेंज ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। एक तो ये इसका सोर्स ऑफ इनकम था। सेकंड क्या था? सेकंड वन टैक्स, राइट। अब ये टैक्स कौन सा था? अब इसको समझो, ये इक्विटी क्या है? जिसे देवर इक्विटी, यहाँ पे माली, कहाँ पे? ये माली, इसको समझ आना। आपको पता है कि यहाँ से इधर ट्रेड हो रहा था, नॉर्थ टू साउथ हमेशा ट्रेड हो रहा था, ठीक है। और ये जो ट्रेड यहाँ से कोई जाता था, कोई बोट जाता था, कोई यहाँ पे हाल्ट करता था, इधर से कोई आता था, यहाँ पे हाल्ट करता था। तो यहाँ पे जो माली का है, माली के जो लोग होते थे, ऑफिसर होते थे, वो यहाँ पे इसको इन्वेस्टिगेट करते थे, चेक करते थे। पता है तुम लोग को, यहाँ पे चेक किया जाता था इन बोट्स को, तब जाके इसको इधर आने दिया जाता था। और यहाँ पे इनको टैक्स लगाया जाता था, ठीक है। और वो टैक्स कितना था? 1/3, ठीक है। टैक्स on trade of wood, copper, tin, oil, wood, copper, tin, oil, refined, ठीक है। और जो है इस पे जो है टैक्स है, ठीक। और यहाँ से जो है अराउंड द बोट्स इन डिफरेंट बिटवीन, ये जो ट्रेड हो रहा था ना, मेसोपोटामिया के बीच में और किसके बीच में हो रहा था? ये जो ट्रेड हो रहा था यहाँ पे, ये बिटवीन हो रहा था मेसोपोटामिया और किसके बीच में? लेबनान, टर्की, ठीक है। इन कंट्रीज के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। और ये ट्रेड जो हो रहा था, ये वाज थ्रू इक्विटीज, ठीक। कहते हैं कि मेसोपोटामिया और लेबनान, टर्की, इनके बीच में ट्रेड हो रहा था थ्रू एफरेट्स। और इस
और ये ट्रेड किस चीज का हो रहा था? वुड का, कॉपर का, टिन का, ऑयल का, ठीक है। और इसी ट्रेड पे टैक्स लगता था और ये टैक्स जो था इट वॉज 1/3, इट वॉज 1/3। इसी हिसाब से जो है इस पर टैक्स लगता था और दिस वर द सोर्स ऑफ, इसी के साथ खत्म कर दो। तो लास्ट में 2 कॉपी बचे इसका, वो मैंने रखा है। दे आर एक्चुअली वेरी स्मॉल बट यू शुड बी वेल नोन अबाउट दोस टॉपिक्स। दैट इज द लेगेसी ऑफ द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। उन्होंने क्या क्या किया, जैसे कि एक वीक को 7 दिनों में बांटा, एक महीने को 30 दिनों में बांटा, एक साल को 12 महीनों में बांटा, ठीक है। टाइमिंग का बताया उन्होंने, स्क्वायर रूट का बताया उन्होंने। So these are the things which you should know and that will be helpful for you for in the general studies, ठीक है। इसलिए मैंने उनको रखा है, उनको आराम से कल करेंगे, ठीक है। अभी इसको लिखो आप। हाँ, एक और चीज बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो एक किंग था मारी, ठीक है, एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक किंग था, उसका नाम था रिम, और इसके पास एक पैलेस था। उसके पता कितने रूम थे? 206 रूम थे उसके, ठीक है। देखना, अभी हम जियोग्राफी की ओर मूव करेंगे। पहले पानी निकाल लिख दो उसको। हो गया बच्चों? हो गया? हेलो? यस सर, हो गया। यस सर, हो बेटा गया। गेर 10 पे सारे आए ना, तब तक मैं थोड़ी देर ये चार्ज कर लेता हूँ फोन, ठीक है। 12-10 पे तुम्हारा लेक्चर होगा, ठीक है। आ जाना अभी 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। ओके सर।